हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, टेम्परेचर बेल्ट्स के बारे में, प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी क्लाइमेट को, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ज़रूरी है समझने, अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी को समझना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलर वर्टेक्स और जेट स्ट्रीम के बारे में। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक हैं। इसमें थोड़ी सी साइंस यूज होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली फिजिक्स यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलर वर्टेक्स क्या है। देखो, पोलर वर्टेक्स को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्रेशर होता है वो कैसे फ्लो होता है। वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे। अच्छा, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर एयर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जब एयर एक्सपेंड करेगी तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ पर आपका लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर एयर सबडक्ट करती है, और सबडक्शन होने की वजह से वहाँ पर आपको प्रेशर हाई प्रेशर मिलता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से समझेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि हमने एक नदर्न हेमिस्फीयर लिया है, और नदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला जो पार्ट आपका है ये आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है। इक्वेटर का जो पार्ट होता है वो आपका 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पार्ट और सब पोलर लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री के होता है, ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, ये 60 डिग्री नॉर्थ में है, और ये आपका 90 डिग्री पोल्स वाला एरिया होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है ये आपकी ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई होती है वो हर जगह एक समान नहीं होती, ये आपकी वेरी करती है। अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई होती है हाइट में जो है कमी होती जाती है। जो इक्वेटर पे आपको हाइट मिलेगी वो 12 से 15 किलोमीटर मिलेगी। अगर जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो पोल पे इसकी जो ऊंचाई मिलती है वो 7 से 9 किलोमीटर मिलती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और देखो ट्रोपोपॉज क्या है। ट्रोपोपॉज ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर होती है, ट्रोपोपॉज के ऊपर अगर जाओगे तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज क्या है, ये ट्रांजिशन लेयर होती है बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमारी अर्थ पर जो है बेसिकली 3 सेल पाए जाते हैं। पहला है हेडली सेल, दूसरा है फेरल सेल, और तीसरा है पोलर सेल, ठीक है। अब देखो, ये हम पिछले वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका था कि हेडली सेल कैसे बनता है, फेरल सेल कैसे बनता है, और आपका पोलर सेल कैसे बनता है। तो यहीं से आपको समझना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन की रेज जो है, सन जो है इक्वेटर पे वर्ष भर चमकता रहता है। वर्ष भर चमकने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सन की हीट ज़्यादा मिलती है, और सन की हीट जब ज़्यादा मिलेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की एयर जो है ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर एक वाइड क्रिएट हो जाएगा, एक खाली रिक्त स्थान सा क्रिएट हो जाएगा, और उस रिक्त स्थान में एयर तो रहेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये एयर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाने के बाद में ट्रोपोपॉज के पास में टेम्परेचर जो है वहाँ पर जो है कम होता जाता है। जब टेम्परेचर कम होता जाता है, अब यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर ट्रोपोपॉज को ऊपर जो है एयर निकल नहीं सकती, ऊपर जब नहीं निकलेगी तो वो इस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, इस तरफ मुड़ जाती है। अब इस तरफ मुड़ने के बाद में ये यहाँ पर लगभग 30 डिग्री के पास आकर के सबडक्ट कर जाती है। 30 डिग्री के पास आके सबडक्ट क्यों करती है, बिकॉज ये आपकी 60 डिग्री से ठंडी जो हवा आती है, ये दोनों आपस में जब टकराएंगी, आपस में टकराने से ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर क्या है, ट्रोपोपॉज है, तो इसलिए नीचे की तरफ सबडक्शन होकर के जब नीचे एयर सबडक्ट होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर ये क्रिएट कर देती है, और इसको हम कह देते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस तरीके से ये एयर जो है, जो यहाँ से उठ के गई थी ऊपर की तरफ, और उठ करके ये इस तरीके से फ्लो होती है। अब ये इस तरीके से फ्लो होती है, जो ये हमारी एयर होती हैं, ये किसकी तरफ फ्लो हो रही है, इक्वेटर की तरफ फ्लो होती है ईस्ट डायरेक्शन से,
ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना करके दिखा दे रहा हूँ कि ये आपकी मान के चलो इक्वेटर वाला ये हो गया आपका एरिया, लो प्रेशर वाला एरिया, ये आपका हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला एरिया, और ये आपका हो गया सब पोलर लो प्रेशर वाला एरिया, ये हो गया पोल पोल। तो यहाँ पर जो है आपकी ये एयर यहाँ पे उठेगी, ठीक है, उठ करके ये किस तरफ जाएगी, ये जाएगी इस तरफ, और इस तरफ जा करके ये 30 डिग्री के पास आकर सबडक्ट हो जाएगी, और यहाँ सबडक्शन होने के बाद में फिर ये एयर इस तरफ भी मूव करेगी। तो एयर ये ईस्ट की तरफ से इस तरफ मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है। इस तरीके से मूव क्यों करती है? बिकॉज जो हमारा जो फेरल का नियम है, फेरल का नियम ये कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो एयर का मूवमेंट होता है वो राइट डायरेक्शन की तरफ होता है। अब ये इसका अगर आप इसकी तरफ जो है मूव करके खड़े हो इस डायरेक्शन में, तो आपको जो है आपका राइट किस तरफ होगा, आपका राइट इस तरफ होगा। तो जो डायरेक्शन जो है ये इनकी इस ऐसी हो जाती है, और ये डायरेक्शन आप देखोगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट से ये आ रही है, इसीलिए इनको हम ईस्टर्लीज कह देते हैं। सेम जो कंडीशन होती है वो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा भी चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि भाई एक बात बताओ कि जो एयर होती है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट आप माइंड में ध्यान रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन हाई प्रेशर, अब देखो आप यहाँ पर अगर मैं पोलर वर्टेक्स की बात करूँ तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले ना आप पोलर वर्टेक्स की डेफिनेशन को समझ लीजिए। तो जहाँ पे पोलर वर्टेक्स की डेफिनेशन को समझोगे तो आप ये देखिए, द पोलर वर्टेक्स इज ए लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ ऑफ द अर्थ पोल्स। अर्थ पोल के आसपास का जो लार्ज एरिया होता है लो प्रेशर का, उसकी चारों तरफ की जो एयर होती है उसको हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं। अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि भाई पोलर वाला एरिया है, पोलर वाले एरिया में लो प्रेशर है, ठीक है, और लो प्रेशर के होने की वजह से उस पोलर एरिया पे चारों ओर एयर फ्लो हो रही है, उसको हम पोलर वर्टेक्स कह देते हैं। इट ऑलवेज एग्जिस्ट नियर द पोल्स बट स्ट्रेंथ वेरीज इन समर। समर में ये वीक होती है, विंटर में स्ट्रेंथ होती है, मतलब ज़्यादा मजबूती से फ्लो होती है। द टर्म वॉर्टेक्स रिफर्स टू द काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर विच हेल्प्स कीप द कोल्डर एयर नियरर द पोल्स। वॉर्टेक्स का मतलब क्या? वॉर्टेक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी एयर का जो मूवमेंट हो वो अगर काउंटर क्लॉकवाइज एयर फ्लो हो रही है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? वॉर्टेक्स कह देते हैं। पोलर यहाँ पे लग गया, तो पोलर के ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है काउंटर क्लॉकवाइज, उसको हमने पोलर वर्टेक्स कह दिया। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होगे, इस डायग्राम में देखिए ये आपके पोल्स हैं, और पोल्स के ऊपर जो ये वाली जो फ्लो हो रही है, ये इस तरीके से फ्लो हो रही है एयर, इसी को हमने क्या कह दिया? पोलर वॉर्टेक्स कह दिया। और ये आपका लो प्रेशर वाला एरिया होता है। ये किसके ऊपर लो प्रेशर वाला एरिया? लो प्रेशर वाला एरिया होता है पोल्स के ऊपर लो प्रेशर वाला एरिया। अब आप कहोगे सर पोल्स तो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पे लो प्रेशर कहाँ से आ गया? तो अभी हम उसको समझेंगे कि लो प्रेशर आया कहाँ से। वास्तव में आपको यही समझना है कि पोल पे लो प्रेशर कहाँ से आ गया। बिकॉज मैंने क्या बताया, जो एरिया जितना ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। लेकिन पोल्स पर ये कह रहे हैं कि भाई लो प्रेशर की वजह से पोलर वर्टेक्स बनना है, तो लो प्रेशर आया कहाँ से, इसी के बारे में मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम समझेंगे कि वास्तव में पोलर वर्टेक्स कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर पोलर वर्टेक्स समझने से पहले आप ये तो समझ सके हो कि हैडली सेल क्या होती है, फेरल सेल क्या होती है, पोलर सेल क्या होती है। तो यहाँ पर देखो भाई, इसको समझने से पहले ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट क्या होता है? बेसिकली पोलर फ्रंट एक लेयर होती है जो आपके टू एयर मासेस, जो वार्म एयर मासेस होते हैं और जो कोल्ड एयर मासेस होते हैं, उनको अलग करती है, ठीक है। उनको अलग करने वाली जो एयर लेयर होती है वो हमारी पोलर फ्रंट होती है, ठीक है। इसको हम जो फ्रंट्स हैं उनको हम एक डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है पोलर फ्रंट जो बनते हैं वो आपके कहाँ बनेंगे? जो आपके जैसे यहाँ पे हैडली सेल है और यहाँ पे फेरल सेल है, इन दोनों को जो अलग करने वाला ट्रांजिशन वाला एरिया होता है वहाँ पर आपके फ्रंट्स बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके क्या बनते हैं? फ्रंट्स बनते हैं। और यहाँ पर भी आपके फ्रंट्स बनेंगे, ठीक है। ये भी आपको पोलर सेल और फेरल सेल को अलग कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका फ्रंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या बनता है? पोलर फ्रंट बनता है। अब यहाँ पे होता क्या है? देखो यहाँ पे जो गर्म एयर आ रही है, देखो ये आपकी गर्म एयर है, ठीक है, ये आपकी गर्म एयर है। अब ये जो गर्म एयर आ रही है
तो ये गर्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ये गर्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये क्या करती है, ये ऐसे मूव कर जाती है, इस तरीके से मूव कर जाती है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे जो गर्म एयर आ रही थी, ये वार्म एयर फ्रंट जो आ रहा था, तो ये इस तरीके से, ये आपका कोल्ड एयर फ्रंट था, ये आपका वार्म एयर फ्रंट था, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, यानी ये ट्रोपोस्फियर से कहाँ चला गया, स्ट्रेटोस्फियर में चला गया। अब ये वार्म एयर फ्रंट कहाँ पहुंचेगी, ये वार्म एयर फ्रंट पहुंचेगी किसके ऊपर, पोल्स के ऊपर। देखो यहाँ पे तो आपका ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा। अभी जब पोल्स के ऊपर पहुंच जाएगी भाई, जब पोल्स के ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर आपका ये वार्म एयर पहुंच गई, और जब वार्म एयर क्या कर देगी, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। अब यही जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये आसपास की जो हाई प्रेशर की एयर होंगी ये इसकी तरफ मूव करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे मान लो प्रेशर बन गया, अब यहाँ पे एयर आएंगे, इसकी तरफ मूव करेंगी, यहाँ पे मूव करेंगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक चक्रवात वाली स्थिति यहाँ पे बन जाती है। और ये कैसे बनती है, ये बिल्कुल पोल्स के ऊपर बनती है। और होता क्या है, अब इसमें आप कहोगे सर ये घूमती कैसे हैं, जो ये वर्लिंग या इस तरीके से घूमती कैसे हैं, ये घूमती हैं ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। जो अर्थ जो रोटेट कर रही है ना, उस अर्थ के रोटेशन की वजह से जो यहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है, और इस लो प्रेशर वाले एरिया की चारों तरफ विंड जो है इस तरीके से घूमने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा डायग्राम से। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये आपका लो प्रेशर वाला एरिया है, और इसी की चारों तरफ जो है विंड आपकी घूमने लगती है ड्यू टू द अर्थ कोरियोलिस फोर्स। अब यहाँ पे जो विंड घूमती हैं ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई कि लो प्रेशर क्यों होता है। लो प्रेशर इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे जो वार्म एयर फ्रंट है वो कहाँ पहुँच जाता है, जो है ट्रोपोपोज को पार करके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँच जाता है। देखो ये वाला जो एरिया होता है, लो प्रेशर वाला एरिया, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, और कुछ ना कुछ ये आपके अपर ट्रोपोस्फीयर में भी पाया जाता है। तो इसके चारों तरफ जो विंड वर्लिंग कर रही हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, पोलर वर्टेक्स कह देते हैं। और पोलर वर्टेक्स में जो विंड होती हैं वो आपकी काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमती हैं। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। अब देखो दो तरीके के पोलर वर्टेक्स होते हैं, एक तो है आपका स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स और एक है आपका वीक पोलर वर्टेक्स। अब देखो स्ट्रॉन्ग कब होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है जब आपका विंटर होती है, विंटर में जो है आपका पोलर वर्टेक्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और समर्स में जो पोलर वर्टेक्स होता है वो आपका वीक हो जाता है। क्यों वीक होता है, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि आप देखो यहाँ पर ना एक जेट स्ट्रीम चलती हैं, जेट स्ट्रीम्स हम आगे पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये एक अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो होने वाली, बहुत हाई स्पीड से फ्लो होने वाली विंड्स होती हैं। ठीक है, जिन पे जो एयर का फ्रिक्शन होता है वो जो है बहुत कम लगता है, मतलब जो सरफेस का फ्रिक्शन तो जीरो होता है, क्योंकि एक एयर जो सरफेस पे फ्लो हो रही है उस पर फ्रिक्शन लगेगा, और जो एक अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो हो रही है उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, तो इनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये एक तरीके से जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो होती है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, इसीलिए ये इस तरीके से फ्लो करती हैं। देखिए विंटर में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, विंटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम होती क्या, अभी हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो जेट स्ट्रीम जब स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ पर जो आपका वॉर्टेक्स होगा वो इस तरह फ्लो नहीं हो पाएगा। ये जेट स्ट्रीम जो है एक तरीके से गेट का काम करती है। अब ध्यान रखना, जेट स्ट्रीम जो है अर्थ पे फ्लो नहीं होती है, जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो होती हैं। ऐसे ही जो आपका पोलर वर्टेक्स होता है ये अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो होता है। दोनों ही जमीन से ऊपर फ्लो हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब होगा क्या, जब यहाँ पर विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट भी ज़्यादा होती है। प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो हमारी स्ट्रांग होती हैं। अब ये स्ट्रांग जेट स्ट्रीम जो होती है, अब पोलर वर्टेक्स जो है वो इस तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस तरफ आने ये इसको पार करने की कोशिश करेगा, ये मान के चलिए, लेकिन ये इसको पार नहीं होने देंगे बिकॉज ये गेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पोलर वर्टेक्स होता है वो स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग पोलर वर्टेक्स से ध्यान रखना,
हमारी जलवायु पे यानी हमारी क्लाइमेट पे कोई भी हानि या कोई भी हमारे क्लाइमेट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स। बट जो वीक पोलर वर्टेक्स होता है ये हमारी क्लाइमेट के लिए भी हार्मफुल होता है। और ये वीक क्यों होता है ये भी हम समझेंगे। ये आपका बेसिकली समर में वीक होता है। समर में वीक क्यों होता है? समर में वीक इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर जो होता है, जो जेट स्ट्रीम होती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से। बिकॉज गर्मी में होता क्या है, गर्मियों में आपका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन देखो हमें क्या चाहिए, अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना है तो एक जगह बहुत ठंडी चाहिए और एक जगह बहुत गर्म चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब यह है कि गर्मियों में होता क्या है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिल पाता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिल पाता है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती। जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं मिल पाती है तो हमारी जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। जब वीक पड़ जाती हैं तो भाई जब वीक हो जाएंगी तो हमारा जो पोलर वर्टेक्स होगा वो इसको भेद सकता है। तो यहाँ से जो आपकी वार्म एयर हैं वो उसको ऊपर की तरफ धकेलती हैं और जो ठंडी एयर हैं वो इसको नीचे की तरफ धकेलती हैं, साउथ की तरफ धकेलती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पोलर वर्टेक्स जो होता है वो मैक्सिमम एरिया पे, अर्थ के मैक्सिमम एरिया पे फैल जाता है। जब अर्थ के मैक्सिमम एरिया पे ये फैल जाता है, और देखो पोलर वर्टेक्स का जो कारण है ना, मेनली कारण जो वीक पोलर वर्टेक्स का जो मेनली कारण है वो आपका है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये हो रहा है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस इतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो अर्थ है वो हमारी हीट हो गई है। जब मैक्सिमम अर्थ पे जो है हीट ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा नहीं, ठंड कहीं पे मिलेगी नहीं। जब ठंड मिलेगी नहीं अपर वाले एरिया में तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगी, आपकी कम बनेगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। तो इसी वजह से आपका जो पोलर वर्टेक्स होगा वो वीक हो जाएगा। वीक जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ये फैल जाएगा। मतलब पोलर वर्टेक्स वीक होने का मतलब है कि फैल गया। ठीक है, अब कोई चीज़ मान लो यहाँ पे इतनी जगह में है तो वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। अब इसको फैला दोगे, एयर बहुत जगह में फैल गई तो वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर वीक हो जाता है और इस वीक होने की वजह से ये बहुत सारे एरिया पर फैल जाता है, जिससे कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग की जो है समस्या और कई जगहों पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये आपका कहाँ है, ये आपका है विंटर का, ये आपका विंटर का है। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रांग होती है, तो एक तरफ वार्म एयर होती है, एक तरफ कोल्ड एयर होती है, दोनों अलग रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो समर वाली कंडीशन होती है, यहाँ पर जो आपका जेट स्ट्रीम होती है वो वीक पड़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो ठंडी एयर होती है वो नीचे भी आ जाती है। तो कहीं कहीं पे जो है आप देखते होंगे कि जहाँ पर ठंड नहीं भी पड़ती है तो वहाँ पर भी आपकी ठंड पड़ने लगती है, और जहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है तो वहाँ पर भी आपकी गर्मी पहुँच जाती है। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है। तो आई थिंक आपको पोलर वर्टेक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ पोलर वर्टेक्स क्या है। मैं बता भी चुका हूँ कि जो है ड्यू टू द स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग द बैंड्स कैन बकल अलाउंग हार्श फ्रीजिंग एयर टू द साउथ। मैंने क्या बताया कि जहाँ जहाँ पे आपको गर्मी मिलती है बहुत ज़्यादा, जैसे आपका अफ्रीकन वाला एरिया है, वहाँ पर भी आपको ठंड देखने को मिलती है ड्यू टू द पोलर वर्टेक्स, वीक पोलर वर्टेक्स की वजह से। ठीक है, और जहाँ पे आपको ठंड देखने को मिलती है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पोलर वर्टेक्स।